फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना ये डिसीजन ले लिया है तो भाई बेस्ट डिसीजन है। तो फटाक से पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर फ्लटर कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या ये मैं कम समय में सीख सकता हूँ, क्या इससे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाकर मैं अपने रेज्यूमे में डाल सकता हूँ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या, ये सारे सवाल का डिस्कशन, ये सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो रेडी हो जाइए। दिस इज मोहम्मद हुसैन ज़ारे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्लटर जो है गूगल ने बनाया है, तो इसकी एक पर्टिकुलरली लैंग्वेज आती है डार्ट। फ्लटर जो है एक डार्ट लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए काम आता है। हाल ही में फ्लटर का नया वर्जन रिलीज हुआ है जो कि फ्लटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, काफ़ी सारे विजिट्स को इंक्लूड करता है, तो बहुत ही बेस्ट हो चुका है अभी फ्लटर। तो इसकी कम्युनिटी फास्ट ग्रोइंग है, बहुत स्पीड में इसकी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो 2024 के अंदर मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है फ्लटर ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसका सिंगल कोड बेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होता है। वेब ऐप्स से लेकर टैबलेट ऐप्स तक, डेस्कटॉप ऐप्स तक, मोबाइल ऐप्स तक, iOS, एंड्रॉयड, हर जगह भाई बेस्ट है ये ऐप। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कैसे इसको स्पीड में सीखा, जल्द से इंटर्नशिप लिया, उधर एक्सपीरियंस लेटर लिया, वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो, आपको फ्लटर सीखने से पहले डार्ट लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपने प्रीवियसली कोई भी लैंग्वेज नहीं किया है, यही आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज करना चाहते हो, डार्ट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज करना चाहते हो, तो मेरी आरंभ डार्ट सीरीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो डार्ट के लिए रिसोर्स है मेरा खुद का चैनल, जहाँ पर मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाया है, हिंदी में अच्छे से समझाया है कि जो भी बेसिक्स हैं सारा कुछ कवर किया है। अगर आप दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको डार्ट के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और डार्ट के अंदर लूप्स, फॉर लूप, इफ एल्स, ये सभी कॉन्सेप्ट, स्विच केस, ये सभी कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज का ही है। अगर आपको C++ आती है तो इन सिंटैक्स के बारे में कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक अवेट कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्ट्रीम क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने ज़रूरी हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आ रहा है मेरे चैनल के अंदर जो कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में कवर करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, लाइक कर दो वीडियो, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डार्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, और ये सिंगल थ्रेड में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मोबाइल ऐप्स बनाओगे तो वहाँ पर मोबाइल ऐप की स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी आप जस्ट इमेजिन करो, फटाक से व्हाट्सएप आपका लैग होना शुरू हो जाए, मैसेजेस थोड़ी 2-3 सेकेंड देर करे तो आप कितना गुस्सा हो जाते हो। आपकी बंदी को लगेगा कि भाई ये दूसरे के साथ चैटिंग कर रहा है, ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, आपकी बीपी हाई हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। तो जब आप खुद का ऐप बना रहे हो तो आप स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, आप यूआई पे ज़्यादा फोकस करोगे, एनिमेशंस कैसे हो रहे हैं ये सब फोकस करोगे, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है यूज़र एक्सपीरियंस, दैट इज़ UX, ठीक है, जो कि हमारा फ्लटर बहुत स्पीड करता है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, ठीक है। आपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सीख लिया, उसके बाद आप जाइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स के 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन चारों फीचर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डार्ट में कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितना सीखना है, कहाँ से सीखना है, ये पूछो तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 4 से 5 वीडियोस हैं जो कि सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डार्ट के अंदर का कवर कर देंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद आप खुशी से बगैर किसी डाउट के साथ फ्लटर सीखना शुरू कर सकते हो। फ्लटर के अंदर पहले आपको सीखना पड़ेगा कि विजेट्स क्या होते हैं, और स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं, स्टेटफुल विजेट्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रन ऐप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, हम कैसे फ्लटर के फ्रेमवर्क को इनहेरिट करते हैं,
फ्लटर का सेटअप कैसे करते हैं, फ्लटर के कमांड्स क्या क्या हैं, स्टेटलेस विजिट्स, स्टेटफुल विजिट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये स्टेट क्या है, ऐप के अंदर स्टेट किसे कहते हैं, ये इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीखना है विजिट्स कैसे बनाना है, विजिट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, मोबाइल के साइजेस कैसे एक्सेस करते हैं, मीडिया क्वेरी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि हम कैसे सीखें, स्ट्रक्चर्ड वे क्या है सीखने का। यूडेमी का एक कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और हाँ, ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ठीक है। मैंने कोई उनसे प्रमोशन नहीं लिए, मैंने वो उस कोर्स से सीखा था, मेरे को वो कोर्स अच्छा लगा। एज अ बिगनर मेरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई उस कोर्स के साथ। तो आप सीधा आंख बंद करके उस कोर्स को उठा सकते हैं। और अगर उस कोर्स का प्राइस आपको डिक्रीज़ करना है तो आप क्या करिए, एक नई जीमेल आईडी अकाउंट बनाइए और उस जीमेल आईडी अकाउंट से उस कोर्स को एक्सेस कर दीजिए। थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और गूगल पे कुछ डिस्काउंट कोड्स भी मिलते हैं, कुछ वर्क करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जो वर्क करेंगे उससे आप कोर्स का प्राइस डिक्रीज करके आप एक्सेस कर सकते हो कोर्स। दैट्स द बेस्ट कोर्स। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर लीजिए, ठीक है। और इस कोर्स में आपको परफेक्ट अच्छे तरीके से बताया गया है। पहले आपको क्या करना है, विडजेट्स क्या होता है सीखना है, स्क्रीन्स कैसे बनाना है सीखना है। उसके बाद नेविगेशन कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं, दूसरे स्क्रीन से पिछले स्क्रीन में कैसे जाते हैं, ऐप बार क्या होता है, पूरा ऐप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूज़र एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं। इन सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जर्नी के अंदर, फ्लटर डेवलपमेंट सीखने के जर्नी के अंदर। तो जैसे ही आपने बेसिक्स कवर कर लिए, उसके बाद आता है स्टेट मैनेजमेंट कि मोबाइल का स्टेट कैसे मैनेज करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशंस आते हैं प्रोवाइडर, गेटेक्स और मॉबएक्स, और आते हैं हमारा ब्लॉक। आप सीधा ब्लॉक पे मॉबएप्स और ये गेटेक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप प्रोवाइडर सीखिए, रिवरपॉड सीखिए, उसके बाद कोई एक चूज़ कीजिए कि आपको मॉबएप्स सीखना है, कि आपको गेटेक्स सीखना है, कि आपको ब्लॉक सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर ब्लॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक और यूआई लॉजिक को अलग अलग करता है। तो आप सोच रहे हो कि बिजनेस लॉजिक क्या है, यूआई लॉजिक क्या है। बिजनेस लॉजिक वो है जैसे कि इंटरनेट से डेटा फेच करना है, कुछ डेटा ऐड करना है डेटाबेस के अंदर, ये सब हैंडल करने के लिए इसको हम बिजनेस लॉजिक कहते हैं। यूआई लॉजिक क्या है, जो आपके स्क्रीन्स है, यूआई है, इस सब को हम यूआई लॉजिक कहते हैं। दैट्स नॉट अ केस, आप जैसे सीखोगे आपको पता चल जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मैंने यूडेमी का कोर्स दिया है उसके अंदर उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके अंदर आपको रिवरपॉड सिखाया गया है, लेकिन ब्लॉक नहीं सिखाया गया। ब्लॉक मैं इस चैनल में अपलोड कर दूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो। मैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बाद मैं सीधा आपको ब्लॉक कैसे करते हैं, ब्लॉक क्या है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दैट्स नॉट अ केस, यूट्यूब पर सारा कंटेंट अवेलेबल है। उस कोर्स के बाद आपको कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूडेमी का वो कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जितना हो सके उतना खुद से सीखने की कोशिश कीजिए। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा रोड मैप। हमने कहाँ तक सीख लिया, फ्लटर का बेसिक सारा कवर कर लिया। उसके बाद बात आती है कि मोबाइल के कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे कि लोकेशन एक्सेस करना हो गया, और उसके बाद जो है मोबाइल से इमेज कैसे पिक करते हैं, फ़ोटोज़ कैसे ऐड करते हैं ऐप के अंदर, इन सब चीज़ों का आपको सीखना है। वो कोर्स का जो है ना, वो कोर्स इज़ द बेस्ट, दैट कोर्स यू मस्ट फॉलो, ठीक है। वो कोर्स फॉलो कर लेंगे तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें। चलो भाई कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद क्या करें। कोर्स के बाद आपको जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सीखना है। क्लीन आर्किटेक्चर आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर और मॉडल व्यू मॉडल MVVM आता है, MVC आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये सारे आपको आर्किटेक्चर सीखने हैं वन बाय वन। पहले क्लीन आर्किटेक्चर से शुरू कीजिए, उसके बाद MVC सीखिए, MVVM सीखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत सिंपल आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत काम आते हैं आपके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने ये सब सीख लिया तो आप एक अच्छे खासे फ्लटर डेवलपर बन चुके हो। स्टेट मैनेजमेंट के बाद आपको जाना है लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट, SQL से कैसे हम मोबाइल के अंदर ही डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। आपको वो उस चीज़ को सीखना है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि शेयर्ड प्रेफरेंस, कि मोबाइल के अंदर हम मोबाइल के लोकल स्टोरेज में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करना सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने शेयर्ड प्रेफरेंस सीख लिया तो उसके अंदर SQL डेटाबेस मैनेजमेंट आता है, जो कि फ्लटर की लाइब्रेरी है ऑलरेडी अवेलेबल। उस लाइब्रेरी को आप यूज़ करके SQL डेटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो फ्लटर के जरिए से। नेक्स्ट अब बात करते हैं, आपने फ्रंट एंड कर लिया,
फ्लटर का फ्रंट एंड इतना सब कुछ होता है, वो कोर्स को फॉलो करना है और मैंने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उन सबको फॉलो करना है। उसके बाद आता है बैक एंड। बैक एंड के अंदर क्या करें भैया, बैक एंड के अंदर हमारे आते हैं दो टाइप के डेटाबेसेस, सीक्वल डेटाबेस और नो सीक्वल डेटाबेस। इनिशियली आप एज अ बिगनर हो तो फायरबेस सीखना मस्ट है। स्टार्टअप्स के अंदर इनिशियली फायरबेस ही यूज़ करते हैं, उसके बाद वो जनरली नोड.जेएस या फिर पाइथन से शिफ्ट हो जाते हैं, पाइथन पे शिफ्ट हो जाते हैं जेंगो पे। ठीक है, तो आप पहले फायरबेस सीखिए। फायरबेस से आप फेमिलियर हो गए कि कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, लोकल स्टोरेज क्या होता है, फायर स्टोर क्या होता है, ये सब आपने सीख लिया। तो उसके बाद आप स्टेप इन कीजिए नोड.जेएस की ओर। ठीक है, नोड.जेएस सीख लीजिए, वहाँ पर आपको सर्वर कैसे बनाते हैं, सर्वर कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, पोर्ट क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे फ्रंट एंड पे फोकस करो, आप चाहे बैक एंड पे फोकस करो, लेकिन आपको फुल स्टैक सीखना ही पड़ेगा। फुल स्टैक सीख के फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। तो इन बीच में, इन रोड मैप के बीच में आप कई सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जो कि सिर्फ फ्रंट एंड होंगे, सिर्फ बैक एंड होंगे, दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। उसके बाद आती है कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये स्किल्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप अच्छे डेवलपर हो, आपके दोस्त को पता है कि आप अच्छे डेवलपर हो, लेकिन वो कंपनी वाले को कैसे पता है कि आप अच्छे डेवलपर हो? उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल ओपन सोर्स। आप गूगल कीजिए, जाइए सर्च करिए, आपको कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जाइए कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप एक ऐप बनाओ फुल स्टैक ऐप को आप प्ले स्टोर पे लिस्ट कर दो। जब कभी भी कोई रिक्रूटर पूछे कि तुम्हारे स्किल्स क्या हैं, तुम अपने स्क्रीन से शेयर करो मोबाइल ऐप के, आप सीधा एक लिंक फॉरवर्ड कर दोगे प्ले स्टोर का कि मेरा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो इंस्टॉल करके। ठीक है, ये अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे तो आप एक अच्छे खासे फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो। ये रोड मैप मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, ये रोड मैप वो बताया जो मैंने सीखा था। ठीक है, मैंने जो रोड मैप फॉलो किया वही रोड मैप मैंने आपको बताया है, और इस रोड मैप में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस जो मैं गलत कर चुका हूँ, जो मेरा टाइम ज़्यादा लिया, मैंने जो सीखा, मैंने जो फॉलो किया, वही इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसे ही यार सारा कुछ अवेलेबल है, सारा कुछ डेटा है सीखने के लिए, बस आपको बस सीखना है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ, बिकॉज स्पीड इज़ वॉट मैटर्स अलॉट। ओके, बाय।